आज बताते हैं तुमको, सिखाते हैं मजा तुमको। क्या करता है रे? हैं? बोल, बोलता क्या नहीं है? ये सर, इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सर इनके चेहरे पे मत जाइए, इनके हाथों को मत देखिए। ये उन सुरमाओं में से हैं सर जो रोज मौत से बाजी खेलते हैं, मौत को रोज हराते हैं ये लोग। इनकी हरकतों को पवन पुत्र हनुमान भी देख के उनको भी पसीना आ जाए। सर ये और इनके लोग चलती ट्रेन के छत पे दौड़ते हुए कोयले की बोगी से ऐसा कोयला लूटते हैं जैसे कि आंखों से काजल। हम देखते हैं। और मैं आपको चिंटू अपहरण का फाइल अपने टेबल पर रखने बोले थे, काहे नहीं लाया आप? लाता हूँ सर। जाइए। बेटा देखो, चोरी करना ठीक बात नहीं है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी उम्र अभी स्कूल जाने की है। 1 मिनट ठहरो। ये कुछ पैसे हैं, आप रखिए। किसी स्कूल में जाके दाखिला ले लीजिए। अगर कम पड़े तो और आकर ले लेना, ठीक है? आप पढ़ने के लिए नहीं चोरी करते, बल्कि खाना खाने के लिए चोरी करते। देखो, अब अगर दोबारा चोरी करते पकड़े गए ना तो हम जेल के अंदर कर देंगे, समझे? अब जाओ यहाँ से। जी सर। कुमार धुबी, झारखंड के एसपी कुणाल अग्रवाल जी ने जब ये बच्चे के कारनामों के बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जिस बच्चे का चेहरा इतना मासूम था वो ये सब कैसे कर सकता है। ये एक सच्चाई थी और एसपी साहब ये बात समझ गए थे कि ये बच्चा तो है लेकिन एक कठपुतली बन के रह गया है। वो कठपुतली जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी। नमस्कार, मैं हूं विनय आनंद और पुलिस फाइल्स के इस एपिसोड में मैं हाजिर हूं लेके जांबाजों की सच्ची कहानी, जिन्होंने अपनी सोच से समाज को बदल दिया। सर आपने उस लड़का को जाने काहे दिया? आप बस इस छोटा छोटा बच्चा को पकड़कर अपना मर्दानगी दिखाते रहिए और उन लोगों को मत पकड़िए जो इन बच्चा सबको चोरी के दलदल में उतरने पर मजबूर कर रहा है। सुनिए, हमको अभी इसी वक्त इस इलाके में कोल माफिया के जितने भी केस चल रहे हैं उसका फाइल चाहिए। फाइल सर आप ही के केबिन में है। पांडे जी वो फाइल लीजिए, माफिया वाला। हाँ वही ये रहा सर। सर आपके पहले जो एसपी साहब थे उन्होंने सारे फाइल यहीं मंगवा लिए थे। ये सब फाइल अलग अलग है, लेकिन इस फाइल में जो नाम आया है वो काले सिंह का है, जो कोल माफिया का सबसे बड़ा सरताज है। उसके सामने कोई भी टिकता नहीं है सर। क्या जानते हैं आप उसके बारे में? सर वो एक ट्रक का मामूली सा खलासी था, लेकिन उसका सपना मामूली नहीं था। लेकिन लोग कहते हैं सर कि वो 2 चीज़ों का बहुत शौकीन था, पहला शराब और दूसरा पैसा। और उन दोनों की कहानी एक साथ ही शुरू हुई। बेटा काले, साला हम तुमको यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, अब तुम यहाँ बैठा गुलछर्रा उड़ा रहा है। साला ऐसा लगता है कि तुम ड्राइवर है और हम खलासी। साला जाके वहाँ ट्रक कौन साफ करेगा? तुम्हारा बाप। जाके वहाँ ट्रक साफ करो, नहीं तो मालिक से कह के तुम्हारी छुट्टी करवा देंगे। एक जो तुम हमको बात बात पे गाली देते हो ना, ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बता दे रहे हैं तुमको, समझे? नहीं तो क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे तुम हमारा? बताएं? बताओ। बताएं? अरे बोलो ना। अभी बताते हैं, अभी तुम रुको, तुम अभी बताते हैं तुम। नशा उतर गया, पर से तुम भी खाली हो गया। अब साला क्या ड्राइवर का खून पी के प्यास बुझाएगा? अरे इधर आ जाओ भाई, शराब भी मिलेगा और नशा भी चढ़ेगा। आ जाओ आ जाओ। भैया भैया भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपका।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर, यही उस रावण की कहानी है। आजकल से सुनने में आया है कि वो पास के गांव कुमार धोबी वहाँ पर अपने माल को सस्ते में बेच रहा है। बस बहुत हो गया सरकारी माल का लूट और उसका बंदर बांट। अब जब तक हम काले सिंह को काल कोठरी के अंदर डाल नहीं देते, चैन से नहीं बैठेंगे। सर आप हमारी बात मानिए, ये काले सिंह के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आज तक जितने भी अफसर उसको पकड़ने गए या तो मौत के घाट उतार दिए गए या फिर उनका तबादला कर दिया गया। सर आप हमारी बात मानिए, उसका बहुत ऊपर तक पहुँच है। बंद कीजिए अपनी बकवास और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। हम यहाँ हर उस आम आदमी के मन से उस खौफ को मिटाने आए हैं जिसके साये में वो जीता कम और मरता ज्यादा है। अब जब तक हम उस काले सिंह को पकड़कर काल कोठरी के अंदर डाल नहीं देते, चैन से नहीं बैठेंगे। कुमार धोबी चलने की तैयारी कीजिए। सो चलो। इधर आइए आप लोग। ए बच्चा लोग, चलो बहुत मस्ती हो गई, अपने अपने घर चलो। जी हजूर। आप सब लोग यहीं रहते हैं? जी हजूर। कोनो बात हो गई का? हमको वो आदमी का नाम बताइए जो बाजार से सस्ते दाम पर आप लोगों को कोयला देता है। ठीक ठीक बताइए, नहीं तो सबको अंदर कर देंगे। क्या आप लोगों को मालूम नहीं कि चोरी का माल खरीदने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है जितना चोरी का माल बेचने वाला? देखिए, इस बार हम आप लोगों को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर बाद में पता चला कि आप लोगों में से कोई भी चोरी का कोयला खरीदा है तो आप लोगों में से हर एक को जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर डाल देंगे, समझे? आज से दिन रात रेलवे स्टेशन के दूर दूर तक चप्पे चप्पे पर तुम लोग तैनात हो जाओ और हर चेक पोस्ट पे नाकेबंदी कर दो। जब सांप को शिकार नहीं मिलेगा तो वो खुद ही बाहर आएगा। जाओ। सो जबान पर लगाम दो एसपी। जितना दिन तुमको इस शहर में आए नहीं हुआ है, तुम्हारा जान लेने में उतना सेकंड भी हमको नहीं लगेगा। तुम्हारा गला में पट्टा डालकर तुमको पूरे शहर में नहीं घुमाया तो हमारा नाम भी कुणाल अग्रवाल नहीं। पुलिस ने पहली बार वो किया जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। एसपी कुणाल अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस ने रातों रात काले के कई ठिकानों पर छापा मार दिया था और कई गोदामों को सील करने के साथ साथ उसने काले के कई गुर्गों को गिरफ्तार किया। सरकार पुलिस ने हमारे गोदाम को सील कर दिया है, हमारे सारे माल को पकड़ लिया है और तो और हमारे सारे आदमियों को गिरफ्तार भी कर लिया। क्या बक रहा है बे? पुलिस वाले का इतना हिम्मत कब से हो गया कि वो काले सिंह का माल और उसके आदमी को पकड़े? उन लोगों को हफ्ता नहीं जाता था कभी? सरकार हफ्ता तो टाइम से ज्यादा था, लेकिन वो नया एसपी आया है ना, सुनते हैं बहुत सख्त और ईमानदार है। सरकार वो आपको पागल जैसे खोज रहा है। सरकार आप यहाँ से भाग जाइए। सुनते हैं वो अपराधियों को बोरा में बंद करके मारता है। हरामखोर, खाता हमरा है, गाता उस एसपी का है। एसपी हेलो। अरे कहा एसपी साहब, हमारे शहर में कोई मंत्री आता है तो मंदिर जाने से पहले हमारा दर्शन करता है और आप उल्टे हमारा माल हमारे आदमियों को पकड़ रहे हैं। जानते नहीं है का कि पुलिस स्टेशन में हर महीना हम प्रसाद चढ़ाते हैं। आप बोलिए, आपकी खुराक ज्यादा है तो प्रसाद भी ज्यादा चढ़ा देंगे। अब सुनिए,
तुरंत हमारे सारे आदमी और हमारे माल को छोड़ दीजिए। अगर तुम्हारा भाषण खत्म हो गया हो तो हमारी भी एक बात सुन ले काले। अभी तो हम सिर्फ तुम्हारा काला धंधा बंद किया है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो अगर हम तुमको पकड़ लिए ना तो हम तुम्हारी वो हसर करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। जबान को लगाम दो एसपी। जितना दिन तुमको इस शहर में आए नहीं हुआ है, तुम्हारा जान लेने में उतना सेकंड भी हमको नहीं लगेगा। तुम्हारा गला में पट्टा डालकर तुमको पूरे शहर में नहीं घुमाया तो हमारा नाम भी कुणाल अग्रवाल नहीं। हमरे गले में पट्टा डालेगा? वो साला जानता नहीं कि हमारा नाम काले सिंह है। ठीक है, ये दुनिया को और एसपी को ये दिखाने का समय आ गया है कि हमारा हाथ कानून से भी लंबा है। एसपी, कहा आईजी साहब, आपको आपका हिस्सा मिलता रहता है ना, तो एसपी को काहे नहीं संभालते आप? माफ करना भाई, लेकिन इस वक्त हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। वो ऑफिसर पागल है, पागल। सही कहता है, ये पुलिस वाला अपना बाप का भी नहीं होता। क्या कह रहा है जी कि हम कुछ नहीं कर सकते? एसपी पागल हो गया है, पागल। साला पागल का इलाज कैसे किया जाता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। कहो मंत्री जी, ये आपके राज में क्या हो रहा है, हैं? जिसका साला कोई औकात नहीं वो हमको पकड़ना चाहता है, काले सिंह को। मंत्री जी, उस एसपी को समझाइए, बताइए हमारे बारे में, नहीं तो हम आपसे कोई पॉलिटिक्स नहीं बतियाएंगे। मंत्री जी, आपका सारा कच्चा चिट्ठा मीडिया के सामने खोल के रख देंगे, फिर हमसे कुछ मत कहिएगा मंत्री जी। अरे बूझे कि नहीं? एसपी का फोन आया था, सब पता है मुझे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तब तक तो थोड़ा धीरज रखिए। साला धीरज, साला धीरज, ये साला धीरज ही तो हमसे नहीं होता है, नहीं होता धीरज हमसे। एगो बात बताओ। जी सरकार। लोहा काटने के खातिर कौन चीज का जरूरत पड़ता है? लोहा सरकार। और आदमी काटने को खातिर? आदमी? आदमी दुगो चीज के लिए मरता है, एक उसका प्यार, दूसरा उसका परिवार। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है एसपी, बेचारा। काले, हमारे बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे ना कि तू याद रखेगा। हमको बाद में पकड़ना एसपी, पहले अपने इस कलेजे के टुकड़े को बचाओ। भाई साहब, हम रास्ता भुला ही गए, हमको ये पता बताएंगे का? यहाँ से सीधे जाना, आगे से दाहिने। बबलू,
बबलू। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, अरे क्या हुआ आपको? तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी रुकिए। तिवारी जी बबलू कहाँ है? आप बबलू कुछ लोग उठा के ले गए। बबलू को लेके आइए। कहाँ गया मेरा बबलू? बबलू को लेके आइए। शांत रहिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरे बबलू को लाके। शांत रहिए, हम देखते हैं, कुछ करते हैं। कुछ नहीं होगा हमारे बबलू को, भरोसा रखिए। हेलो पापा, पापा मुझे यहाँ से बचा के ले जाओ। बबलू, बबुआ, अरे कहाँ हैं आप? कहाँ है बबलू? कहाँ है मेरा बच्चा? क्या? हेलो हाय छोड़ो, हमारी बात ध्यान से सुनो एसपी। पकड़ने के लिए कानून को हमेशा सबूत की जरूरत पड़ता है ना एसपी। लो दे दिया सबूत। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है एसपी। बेचारा। काले, हमारे बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे ना कि तू याद रखेगा। हमको बाद में पकड़ना एसपी, पहले अपने इस कलेजे के टुकड़े को बचाओ। जो तुमने हमारे आदमी और माल को पकड़ा है ना, एक हाथ में छोड़ो और दूसरे हाथ से अपने इस कलेजे के टुकड़े को ले जाओ एसपी। तुम्हारे पास समय बहुत कम है एसपी, जो कहा है वो करो, समझे? हेलो हेलो हेलो, कुछ बोलते काहे नहीं? कहाँ है बबलू? शांत रहिए, शांत रहिए, कुछ नहीं होगा हमारे बबलू को। वो जहां भी है बिल्कुल ठीक है। हेलो सर, आपके ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया है। आईजी साहब का ऑर्डर है कि काले सिंह के सारे आदमियों को छोड़ दिया जाए। बकवास बंद कीजिए अपना। जब तक हम काले सिंह को पकड़ नहीं लेते, मौत भी हमारा ट्रांसफर नहीं कर सकती जिंदगी से, समझे? किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आ रहे हैं हम अभी। कहाँ जा रहे हैं आप? हमें हमारा बेटा सही सलामत से। हम उसी को लेने जा रहे हैं, भरोसा रखिए, हम अपने बेटे को लेकर अभी आएंगे। हाँ? सर बबलू घर आ गया सर। पता है हमको, घर से फोन आ गया था। और सर वो आपका ट्रांसफ़र लेटर सर। और सर हमको माफ़ कर दीजिएगा सर, हम आपका हुक्म नहीं मान सके सर। वो आईजी साहब का फ़ोन आया तो काले सिंह का आदमी लोग को हमको छोड़ना पड़ा सर। क्या थोड़ी देर हमारा इंतजार नहीं कर सकते थे? बिक गए हैं आप सब लोग, बिक चुके हैं। लेकिन हम दिखाएंगे आपको, हम दिखाएंगे कि कैसे देश बदलता है, ये समाज बदलता है और आप सब बदलते हैं। हम दिखाएंगे आपको। हेलो हेलो, फिलहाल मैंने काले सिंह को मना लिया है और आपका बेटा भी सही सलामत घर पहुंच गया है। एक बात और, मैंने मंत्री जी से कहकर आपका ट्रांसफर भी रुकवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा कि हम कैसे रातों रात वो काले सिंह को पकड़ के हवालात के अंदर बंद करते हैं। कल का सूरज वो नहीं देखेगा सर। तुम उसे नहीं पकड़ सकते। काहे नहीं पकड़ सकते? क्योंकि अब वो इस शहर में नहीं है, स्विट्जरलैंड जा चुका है। शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया, वरना तुमने उसका जितना भी नुकसान किया है, दूसरा होता तो कुछ भी कर जाता। हमें सर शक था, पहले से ही शक था। हम जानते थे सर कि आप जैसे गद्दारों का कोई ईमान नहीं होता है। लेकिन क्या आप हमको इतना बताएंगे कि कितने में बेचा आपने अपने ईमान को काले सिंह के हाथ में? हेलो हेलो, एसपी कुणाल अग्रवाल के रहते काले सिंह का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर काले सिंह एसपी साहब के हाथ लग जाता तो काले सिंह के साथ साथ वो तमाम लोग जो काले सिंह के साथ जुड़े थे वो भी सलाखों के पीछे होते। इस पूरी साजिश के पीछे
एसपी कुणाल के आला अधिकारी और राज्य के मंत्री थे। बबलू, हम जल्दी आएंगे, तब तक मम्मी को बिल्कुल तंग मत कीजिएगा, ठीक है? जी पापा। हेलो, बोल रहे हैं? ओके। कौन था? कुछ नहीं, ऑफिस से फोन था। शाम को तैयार रहिएगा, कहीं घूमने चलते हैं। शुक्र है बीवी को घुमाने की फुर्सत तो मिली। अच्छा बेटा, बाय। बाय। बेटा, हमें बहुत अफसोस है कि हम मरते वक्त भैया का अंतिम आशीर्वाद भी नहीं ले सके बेटा। बाबूजी का भी यही अरमान था कि आपको एक बार देख लेते, लेकिन वो तो आपका मजबूरी था। हाँ बेटवा, इसीलिए हम यहाँ आने के कानो कान किसी को खबर नहीं होने दिए। सिर्फ तुमको पता है और हमारे आदमी लोगों को। मगर अब डर का कौनो बात नहीं है। आपका जो दुश्मन रहा वो अब हमेशा के लिए जा चुका है। अब आप चाहें तो हमेशा यहीं रह सकते हैं। सही कह रहे हो बेटवा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे तुम्हारे साथ। सही कहा तुमने। अगर तुम यहां से जाना भी चाहो, तब भी हम तुमको यहां से जाने नहीं देंगे। एसपी, तुम्हारा तो ट्रांसफर हो गया था ना? हाँ, हो गया था। और जैसे कुछ साल पहले ट्रांसफर होने के बाद रुक गया था, वैसे ही इस बार भी ट्रांसफर हुआ और रुक गया। खबरदार, इनके हथियार अपने कब्जे में ले लो। इंस्पेक्टर, अरे तुम्हारा खेल खत्म हो गया काले सिंह। अब जिंदगी के बचे दिन काली कोठरी में काटना। इंस्पेक्टर, ले चलो इन्हें। काले सिंह के स्विट्जरलैंड चले जाने के बाद हर तरफ खुशहाली और शांति थी, हर तरफ कानून का राज था। इसलिए कोई भी अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता था। जैसे ही पता चला कि काले सिंह वापस आने वाला है कुमारधुबी में, एक खबरी ने एसपी साहब को खबर कर दिया। अगर काले सिंह आईजी और मंत्री को बता देता कि वो आ रहा है, तो वो उसे कभी आने नहीं देते और काले सिंह कभी पकड़ा नहीं जाता। उसकी चालाकी ही उसे ले डूबी और काले सिंह वहां पहुंच गया जहां उसे हमेशा होना चाहिए था, यानी जेल में। एसपी कुणाल की ईमानदारी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। मैं उनकी जांबाजी को सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी सोच बदलकर समाज को बेहतर किया। यह खातिर ना हम कहला कि रउआ लोग भी अपन सोच बदली, तभी ना ये समाज बदली। तब तक के लिए विनय आनंद की दी इजाजत। देखत रही पुलिस फाइल्स। हम जल्दी हाजिर होकर लेके नया सच्चा जाबाज की नई कहानी। देखत रही पुलिस फाइल्स, सिर्फ बिग मैजिक बिहार झारखंड पर। जय हिंद।